एक एलआईसी कस्टमर को अपने पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। एक एलआईसी कस्टमर जैसे जैसे अपने पॉलिसी के बारे में सतर्क रहता है, उसको अच्छी पॉलिसी का सिलेक्शन भी मिलता है और साथ ही साथ उसकी पॉलिसी कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में चल भी पाती है। कभी डेथ क्लेम भी हुआ तो नॉमिनी को डेथ क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, या कभी कैशबैक भी आना हो तो समय से उसके खाते में कैशबैक आ जाता है। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं पिछले 15 सालों से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बतौर एजेंट काम कर रहा हूं और पिछले 7 सालों से मैं चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहना चाहूंगा कि जब एक कस्टमर पॉलिसी लेता है वह खुश भी रहता है, वो खुश मिजाज रहता है और निश्चित तौर से उसकी पॉलिसी उसके लिए एक आवरण होता है, उसके परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सुरक्षा का कवच होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप उस सुरक्षा के कवच को कैसे संभाल के रखेंगे। अगर आपने पॉलिसी कराई है तो उसको कैसे नियमित तौर से चलाएं, कैसे उसका सही देखभाल करें, कैसे उसका समय से प्रीमियम जमा कराएं, कैसे उसमें अपने नाम, अपने नॉमिनी और अपने एड्रेस को दुरुस्त रखें, और अंत में वो भी बताऊंगा कि अगर डेथ क्लेम हुआ तो कैसे आपको डेथ क्लेम लेने में सुविधा होगी। अंत में आपको वो भी बताऊंगा कि घर बैठे आप अपनी एलआईसी पॉलिसी का पूरी की पूरी डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, और आखिरी में मैं वो भी बताऊंगा कि आपको एलआईसी का व्हाट्सएप हेल्पलाइन, आपका कॉलिंग हेल्पलाइन या आपकी वेबसाइट क्या है, और कैसे जाके आप अपने सारे के सारे शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नो डाउट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी कराई है और इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कभी भी आपको एलआईसी की पॉलिसी संबंधित समस्या तो नहीं आएगी, या आपके पॉलिसी में कभी समस्या आई भी तो उसका कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा और बड़े आसानी से उस समस्या का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने एलआईसी कस्टमर साथियों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये वीडियो बहुत ही खास बन रहा है। ऐसी जानकारी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये एलआईसी कस्टमर के लिए चैनल है, जो एलआईसी में बीमा कराया उसके लिए चैनल है, जो एलआईसी का ग्राहक है उसके लिए चैनल है। और इस चैनल पे आपको एलआईसी से संबंधित, ग्राहक की सेवा से संबंधित सारे के सारे हेल्पलाइन, सारे के सारे सॉल्यूशन और सारे के सारे अच्छी अच्छी लर्निंग मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक एलआईसी कस्टमर जैसे ही बीमा लेता है तो उसको सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उसके पॉलिसी के रसीद में, पॉलिसी के बॉन्ड में उसका नाम प्रॉपर वे में लिखा है कि नहीं, एक एक अक्षर बराबर है कि नहीं। कभी कभी हम पॉलिसी कराते हैं गुड्डू के नाम से और हो जाता है GOODD, समझ में नहीं आता है। वो नाम पढ़ा तो गुड्डू ही जाएगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हालांकि इसका बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन हम गलत डिसीजन क्यों लें? हम अपना नाम गलत तरीके से पॉलिसी में क्यों लिखाएं? हमारे आधार पे जो नाम है, हमारे पैन कार्ड पे जो नाम है, हमारे बैंक के पासबुक में जो नाम है, वही नाम हमारे पॉलिसी में होना चाहिए, सेम वही नाम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर डिफरेंट हो गया तो आपको पेमेंट लेने में दिक्कत होगी, अगर डिफरेंट हो गया तो कोई भी कैशबैक आएगा वापस चला जाएगा, अगर नाम डिफरेंट हो गया तो कभी भी आपको एलआईसी की पॉलिसी में दिक्कत होगी ही होगी। तो पहला ध्यान क्या रखना है? आपका नाम प्रॉपर वे में एक एक अक्षर बराबर होना चाहिए आपके पॉलिसी बॉन्ड पे और आपके पॉलिसी रसीद पे। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी पॉलिसी में आपका एड्रेस प्रॉपर वे में है कि नहीं, यानी आप जहां रह रहे हैं वहां अगर एलआईसी आपको चिट्ठी भेजेगी, एलआईसी कोई लेटर जारी करेगी तो आप तक पहुंचेगा कि नहीं। अगर एड्रेस प्रॉपर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक एप्लीकेशन देके, आधार की कॉपी लगा के या एड्रेस प्रूफ की कॉपी लगा के अपने नजदीकी कार्यालय में चिट्ठी दे दीजिए कि सर मेरा पहले एड्रेस ये था, अब एड्रेस ये हो गया है और मेरे पॉलिसी में एड्रेस दुरुस्त करने की कृपा करें। आपका एड्रेस दुरुस्त हो जाएगा, फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से कभी कभी जॉब वाले लोग होते हैं, वो पॉलिसी कराए मिर्जापुर से, लेकिन अभी वो रह रहे हैं दिल्ली में। भाई साहब, आप दिल्ली के एलआईसी ऑफिस से सेवाएं लीजिए, आप मिर्जापुर के एलआईसी ऑफिस से भले पॉलिसी कराए हैं, लेकिन अपने पॉलिसी को ट्रांसफर आप दिल्ली में करा सकते हैं। वहां से आप मैच्योरिटी भी ले सकते हैं, वहां से आप एसबी भी ले सकते हैं, यानी जो बीच में कैशबैक मिलता है, जो मनी बैक मिलता है। तो आपकी पॉलिसी आपके नजदीकी शाखा में ट्रांसफर है कि नहीं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्या बात करूंगा, आपके पॉलिसी में आपकी मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर वे में ऐड है कि नहीं।
अगर आपके LIC पॉलिसी में आपका मोबाइल नंबर ऐड रहेगा तो आपको जब जब पैसा जमा करना होगा तब तब आपको मैसेज आ जाया करेगा। जब जब आपका प्रीमियम का ड्यू आएगा LIC आपको 1 महीने पहले से इंटीमेशन भेज देगी। आपके मेल पे भी आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल नंबर फीड है तो कभी आपकी मैच्योरिटी हुई वहां से कॉल आ जाएगा, कभी आपका SB आना हुआ वहां से कॉल आ जाएगा, कभी आपने लोन लिया है और आपने उसको रीपेड नहीं किया है तो उसका भी इंटीमेशन आ जाएगा कि सर आपका लोन है 28 तारीख के बाद आपका और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इसको समय से पे करिए। अगर आपके पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपने नाबालिग अवस्था में पॉलिसी कराई है, अब बालिग हो गए हैं, वहां से आपको मैसेज या फोन आ जाएगा कि सर आप अपने पॉलिसी में नॉमिनी ऐड कर लीजिए, आपके पॉलिसी में नॉमिनी ऐड नहीं है। ये आपको मोबाइल और ईमेल फीड होने का फायदा मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं कि आप चाहे जैसे भी किसी नजदीकी शाखा में जाके किसी LIC एजेंट एडवाइजर साथी को पकड़ के या फिर आप हमारे नंबर पे बात करिए, मैं आपको उपाय बताऊंगा। मैं अपना नंबर भी आपको लास्ट में दूंगा, तो मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आपके पॉलिसी में आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी कैसे फीड होगी और इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आपने सब कुछ जाना। नेक्स्ट क्या करना है, आपने LIC कराई, आपको चाहे डाक द्वारा चाहे LIC के एजेंट द्वारा जैसे भी आपके तक बांड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये प्रॉपर पहले कर लीजिए कि आपको डाक द्वारा या LIC के एजेंट द्वारा बांड आया कि नहीं आया। अगर आया तो आपने उसको सही जगह पे रखा कि नहीं रखा, आपने उसको प्रॉपर वे पे रखा कि नहीं। आप अपने बॉक्स में, अपने संदूक में, अपने सूटकेस में या फिर आप अपने अलमारी में, अपने डोर में रखा कि नहीं रखा, उसको आप इत्मीनान कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपका पॉलिसी बॉन्ड और आपकी पॉलिसी की रसीदें प्रॉपर वे में हैं तब तो आपको कभी भी कोई भी पेमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो लोन का हो, चाहे वह SB हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे मैच्योरिटी हो। लेकिन अगर बॉन्ड नहीं है तो आपको हर समय दिक्कत हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मान लीजिए कि बॉन्ड आपका नहीं है और आपने रसीदों को भी संभाल के नहीं रखा तो आपको मैच्योरिटी में दिक्कत आएगी। आपके पास कम से कम एक तो प्रूफ होना चाहिए कि आपके नाम से पॉलिसी है, कोई एक रसीद तो होना चाहिए कि हाँ आपने जमा किया है या आपके नाम से कोई पॉलिसी है। अगर कोई प्रूफ नहीं रहा तो आपका पैसा डूब सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप अपने रसीदों को, अपने पॉलिसी के दस्तावेज को, अपने बॉन्ड को या जरूरी कागजात को संभाल के रखिए, सही जगह पे रखिए, इत्मीनान से रखिए। मैं बीमा करता हूं तो मैं तो एक पैकेट देता हूं बढ़िया सा, उस पैकेट में उनका बॉन्ड, उनका रसीद वगैरह बढ़िया से रख के देता हूं और उनसे बोल देता हूं कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हो इसमें सब रखिए, ताकि अगर आप कभी खोजें तो आपका पॉलिसी का बॉन्ड, पॉलिसी का रसीद, पॉलिसी का दस्तावेज, सारा का सारा चीज एक जगह पे मिल जाए। कभी अगर याद पड़े तो मुझसे भी बीमा कराइए, मैं आपके लिए देखिए कैसे एकदम बढ़िया सर्विस देता हूं। और नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिसी का प्रीमियम आपका समय से जमा हो रहा है कि नहीं। अगर आपने पॉलिसी कराई है तो पॉलिसी कराना बहादुरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिसी का प्रीमियम समय से जमा करना ये बहादुरी है। और समय से जमा है तो उसकी रसीदें आपको मिली कि नहीं मिली। कभी किसी दोस्त को आपने प्रीमियम जमा करने के लिए दे दिया, वह जमा किया कि नहीं किया, उसने रसीद दिया कि नहीं दिया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी होता है हम प्रीमियम किसी दोस्त को दे देते हैं, किसी एजेंट को दे देते हैं, अपने घर के किसी सदस्य को दे देते हैं और जमा हुआ कि नहीं हुआ हम अस्वस्थ हो जाते हैं कि अरे हमने तो दे दिया है। नहीं भाई साहब, आपने पॉलिसी का पैसा दिया है, प्रीमियम जमा करने के लिए पैसा दिया है, तो जब तक रसीद ना आए तब तक उसकी क्वेरी करिए। भाई साहब मैंने आपको पैसा दिया था, आपने रसीद नहीं दिया। अरे बेटा मैंने आपको प्रीमियम जमा करने के लिए दिया था, जमा हुआ कि नहीं हुआ। अपने दोस्त को जिसको आपने दिया है उससे पूछ लीजिए, यार मंटू मैंने आपको पैसा दिया था जमा करने के लिए, आपने जमा किया कि नहीं किया, उसका रसीद जरा भेजो, व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो। अपने पास कोई ना कोई साक्ष्य रखिए, शिनाख्त रखिए कि आपने जमा कर दिया है। और नेक्स्ट ड्यू क्या आ रहा है, अगला प्रीमियम का किस्त कब जमा करना है, वो भी इत्मीनान कर लीजिए। हो सके तो अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिए कि मुझे फिर मई 2024 में अगला प्रीमियम जमा करना है या जुलाई 2027 में अगला प्रीमियम जमा करना है। वो सारी चीजें आप नोट करके रखिए, इससे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्या मैं बताऊंगा, अगर प्रीमियम का भुगतान आपने चेक से किया है तो भी आश्वस्त मत होइए। जब तक आपके खाते से पैसा कट न जाए और LIC के अकाउंट में डिलीवर ना हो जाए, डिपॉजिट ना हो जाए, तब तक आप आश्वस्त मत होइए। कभी कभी हम चेक से प्रीमियम जमा तो कर देते हैं लेकिन पता चलता है कि चेक बाउंस हो गया और
एड्रेस गलत है तो हमारे तक चेक वापस लौट के नहीं आया। एलआईसी ने चेक तो भेजा लेकिन हमारे तक लौट के नहीं आया और हम आश्वस्त हैं कि हमने तो प्रीमियम जमा कर दिया है। भाई साहब, बाई चांस अगर ऐसे कंडीशन में कोई डेथ क्लेम आ जाता है तो शायद आपके परिवार को, नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम एक्चुअली में आपका जमा नहीं हुआ था। आपने जमा तो किया था चेक से, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर चेक से जमा है तो खाते से पैसा कटा कि नहीं। संभव हो तो अपने किसी स्टाफ को, अपने किसी कर्मचारी को या अपने किसी दोस्त को या खुद जाके आप पासबुक प्रिंट करा लीजिए और देख लीजिए कि मैंने 76,585 का चेक काटा था, वो एलआईसी में डिपॉजिट हुआ कि नहीं, मेरे खाते से कटा कि नहीं कटा। वो आपको इत्मीनान करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, तब जाके आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे और नो डाउट आपकी पॉलिसी प्रॉपर वे में चलती रहेगी। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी पॉलिसी में नॉमिनी प्रॉपर है तब तो ठीक है, नहीं आप नॉमिनी भी चेक करिए। कभी कभी होता है साल 2 साल 4 साल में नॉमिनी नहीं रहता है या नॉमिनी चेंज करना होता है, या कभी हमने नाबालिग अवस्था में पॉलिसी ली थी और बालिग होने पे हमें नॉमिनी चेंज कराना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई नाबालिग बालिग होता है उसका नॉमिनी ऑटोमेटिकली हट जाता है। ऐसे केस में आपको जैसे ही नॉमिनी कंफर्म होगा कि नहीं नॉमिनी है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो दुरुस्त कराइए, अपडेट कराइए या उसको ऐड कराइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब कैसे कराएंगे? आप अपने एजेंट को पकड़िए, आप ब्रांच में जाइए, आप ऑनलाइन सर्विसेज है उसको इस्तेमाल करिए, या एलआईसी ऑफिस में चिट्ठी लिख के भेजिए कि मैं क्या करूं। हेल्पलाइन पे फोन करिए, हेल्पलाइन ऊपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा या ऊपर आपको वीडियो पे भी दिख रहा है एलआईसी का हेल्पलाइन, उस पर फोन करिए। हमारा फोन नंबर दिख रहा है, हमको फोन करिए, पूछिए कि इसमें नॉमिनी कौन है, मैं बताऊंगा। लेकिन नॉमिनी रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी आदमी कराता है क्लेम के लिए, और क्लेम तभी मिलेगा जब नॉमिनी कोई एड रहेगा। अगर नॉमिनी एड नहीं रहता है तो तमाम तरह की समस्याएं आती है। क्या क्या समस्याएं आती है? एलआईसी कहेगी कि आप लीगल वारिस लेके आइए, एलआईसी कहेगी कि आप इसमें नाम कोई एक बताइए, एलआईसी कहेगी कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का एफिडेविट लेके आइए, या जो भी नियमावली हो नियमानुसार आपको पैसा मिलेगा, उसमें आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, उसमें आपको फालतू का फजियत लेना पड़ेगा, या उसमें आपको फालतू का डिस्टर्बेंस होगा और आप मन में कोसेंगे यार एलआईसी तो ऐसा है, एलआईसी तो वैसा है, बीमा नहीं कराना चाहिए, बड़ा परेशान करते हैं लोग, दौड़ाते हैं लोग। नो माय डियर फ्रेंड्स, अपने लिए पहले आप काम करिए, अपने पॉलिसी को दुरुस्त रूप में रखिए। एलआईसी का पैसा 24 घंटे में मिलता है, विश्वास कीजिए। अगर आपका कागज और आपका सर्टिफिकेट और आपका केस दुरुस्त है तो नियमानुसार 24 घंटे में आपको पैसा मिल जाएगा। सही कागज दीजिए, सही दस्तावेज दीजिए, सही तरीके से पॉलिसी चलाइए, पैसा मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके नाबालिग पे बीमा हुआ था तो बालिग होने पे अपडेट करा लेना है, मैंने पीछे भी बता दिया है। और अगर बाय द वे आपने नाबालिग अवस्था में बीमा कराया है और अब बालिग हो गए हैं, यानी आपने अपने बच्चे का बीमा कराया, बच्चा उस समय 5 साल का था, अब बच्चा हो गया 19 साल का, पॉलिसी तो 25 साल की थी, अभी चल रहा है। भाई साहब, अपने पॉलिसी में बच्चे के 18 साल होने के बाद एक्सीडेंटल की सुविधा बढ़वा लीजिए। कभी भगवान न करे एक्सीडेंटल कोई डेथ क्लेम हो तो उसमें आपको एक्सीडेंटल नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तो ऐसा मानते हैं कि एक्सीडेंट होने पे डबल पैसा मिलता है, बट राइडर आपका ऐड होगा तब डबल मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उसमें राइडर को ऐड करा लेना है, यानी एक्सीडेंटल राइडर के लिए एक चिट्ठी दीजिए, उसका प्रॉपर जो सिस्टम है उसको फॉलो करिए, जो एप्लीकेशन देना हो, जो फॉर्म भरना हो उसको भरिए और अपने पॉलिसी में एक्सीडेंटल की सुविधा ऐड करा लीजिए ताकि एक्सीडेंटल लाभ आपको मिल सके। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने पॉलिसी में कभी लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कंटिन्यू भरते रहिए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं भरेंगे तो उसका क्या होगा कि ब्याज का ब्याज लगेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आपका लोन अगर 100 रुपया है और आपका 2 महीने में 3 महीने में ब्याज 10 रुपया बढ़ा तो 100 का अब ब्याज नहीं लगेगा, अब 110 का ब्याज लगेगा। और उसमें क्या होगा कि ब्याज का ब्याज एक कंपाउंडिंग करके आपका ज्यादा बढ़ेगा। सो इस चीज को समझिए कि लोन अगर आपने लिया है तो ब्याज भरते रहिए और कोशिश करिए कि समय से चुका दीजिए। हर 6 महीने पे लोन कंपाउंड हो जाता है, तो 6 महीने बीतने से पहले एलआईसी आपको इंटीमेशन भी देती है। मैंने पहले बता चुका कि आपको कम से कम मोबाइल नंबर ऐड रखना है, तो अगर मैसेज आता है उससे पहले आप जमा कर दीजिए, और जमा कर लेने के बाद क्या होगा कि आपका लोन चुकता हो जाएगा।
अगर लोन चेक से जमा किए हैं तो भी देखिए कि चेक से हमारा खाते से पैसा कटा कि नहीं कटा। कभी कभी एक कस्टमर मुझे ऐसा भी मिला था, लोन तो चेक काट के जमा कर दिया, बाद में चला चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया और उसके खाते से पैसा कटा नहीं। वो आश्वस्त हो गया कि मेरा लोन तो जमा हो गया, पैसा तो खाते से कटा नहीं। इतना तो उसको फुर्सत है नहीं कि उस देखे कि पैसा कहां से कटा नहीं कटा। बाद में पता चला 3 साल बाद उसका लोन 20,000 का था, बाद में पता चला कि वो 30,000 हो गया है। अब माथा पीटने लगा, अरे 20,000 का लोन में 30,000 भरना है, इसका मतलब कि उसने गलती कर दी। वो देख लिया होता कि मेरा चेक बाउंस है तो दोबारा वो जाके एलआईसी के पास पूछता, ऑफिस में जाके बात करता कि हाँ लोन मेरा क्यों चेक कैंसिल हुआ है, क्यों चेक बाउंस हुआ है, और पता चलता कि चेक बाउंस हुआ है सर इस कारण से, फिर दूसरा चेक दे देता। हो सकता है थोड़ा मोड़ा ब्याज बढ़ता बढ़ता, बट माय डियर फ्रेंड्स इसको समझिए कि आपको लोन चुकता कर लेना है। और लोन चुकता करने के बाद एक चीज और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने हजारों कस्टमर को ऐसा देखा है, लोन तो पेड कर देते हैं लेकिन बांड लेने ऑफिस नहीं जाते हैं या किसी को भेजते नहीं हैं। और हर एलआईसी ऑफिस में ऐसे बहुत बांड पड़े हैं जिनके लोन पेड हो चुके हैं लेकिन बांड पड़े के पड़े रह गए। अब एक आदमी तो मेरे को ऐसा मिला कि उसने लोन लिया, चुकाया भी नहीं, भूल गया, और बाद में जब मैच्योरिटी हुई तो बांड खोज रहा है। मेरे से कहा किसी तरीके से पैसा दिलवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उसका स्टाम्प की प्रक्रिया पूरी की। मेरी भी गलती थी, मुझे चेक करना चाहिए था कि कहीं इस पॉलिसी पे लोन तो नहीं है, कहीं इस पॉलिसी पे असाइनमेंट तो नहीं है। लेकिन मैंने उसका स्टाम्प की प्रक्रिया पूरी करके जब ऑफिस पहुंचा तो बाद में पता चला यार ये तो पॉलिसी का बांड लोन में जमा है, पॉलिसी बांड लोन में जमा है तो कैसे बांड से भी कैसे होगा। तो वहां से लोन से निकाला गया और उस लोन से निकालने के बाद तब बांड लगा के लोन काट के बाकी पैसा उस कस्टमर को वापस किया गया। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं लोन पेड करने के बाद बांड हमारे पास होना चाहिए, हमारे घर पे होना चाहिए, हमारे फाइल में होना चाहिए। बांड वापस ले लेना है। समय बीतता है, लोग भूल जाते हैं। 5 साल 10 साल 20 साल की पॉलिसी होती है, 25 साल की पॉलिसी होती है माय डियर फ्रेंड, और इतने लंबे समय में ना मिसिंग हो जाती है कि बांड कहां रखा है, भूल जाता है आदमी। तो अगर आपने लोन जमा किया है तो बांड जरूर ले लीजिए। अभी भी आप याद कर लीजिए, अगर आपके नाम से कोई लोन रहा हो और आपने चुकता किया हो तो बांड ले लीजिए, वापस ले लीजिए। नेक्स्ट चीज तो और बहुत जबरदस्त चीज है। कभी कभी हम लोग अपने एलआईसी की पॉलिसी के दस्तावेज को यानी बांड को बैंक में असाइनमेंट करके लोन लेते हैं, यानी बैंक से लोन लेते हैं, और ऐसे में बैंक को तो हम चुकता कर देते हैं लेकिन रीअसाइनमेंट करना भूल जाते हैं। अब वो पॉलिसी पे नाम दिखाता है एसबीआई बैंक, उस पॉलिसी पे नाम दिखाता है आईडीबीआई बैंक, उस पॉलिसी पे नाम दिखाता है एक्सिस बैंक। वो पॉलिसी बैंक के नाम से अभी भी असाइनमेंट दिखाती है। भले आपने लोन चुकता कर दिया है, बैंक का सारा नो ड्यूज हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पे नाम दिखाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे में आप ब्रांच को कांटेक्ट करिए, आप अच्छे एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट को कांटेक्ट करिए और उस इंश्योरेंस एजेंट से कहिए कि भाई साहब मेरा रीअसाइनमेंट करा दीजिए। क्या करा दीजिए? रीअसाइनमेंट करा दीजिए। और वो एक फार्म आता है, वो फार्म को भर के आपके रसीदों को ले जाके, एप्लीकेशन को ले जाके वो रीअसाइनमेंट हो जाता है। फिर प्रॉपर वे में आपका नाम दिखाने लगेगा और उस पॉलिसी पे कहीं ना कहीं बैंक का कोई ड्यूज नहीं रहेगा। आपने नाम नहीं, जब तक नहीं नाम दुरुस्त कराए तब तक उस बैंक का उस पर ड्यू है, और उसकी मैच्योरिटी होगी, उसकी क्लेम होगी, उसका एसबी आएगा, उसका मनी बैक आएगा, सारा का सारा बैंक को जाएगा क्योंकि उस पॉलिसी में बैंक का नाम लिखा है। सो इस चीज को बड़ी केयरिंग से समझिए कि अगर आपने पॉलिसी से कभी बैंक को असाइनमेंट करके लोन लिया है तो बैंक का ब्याज, बैंक का लोन चुकता करने के बाद रीअसाइनमेंट जरूर कराइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केयरिंग करिए। मैंने बोला था कि ये वीडियो तो बहुत खास होगा और एलआईसी कस्टमर के लिए तो रामबाण है। जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा निश्चित तौर से उसको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हो तो, और पूरा वीडियो देखिएगा। अभी भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। मैं अब आगे बताता हूं कि नेफ्ट नहीं कराया तो नेफ्ट करा लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पॉलिसी में नेफ्ट हो जाना चाहिए। आप चाहे जब भी पॉलिसी कराए हो, अपना बैंक का पासबुक देके, अपना आधार कार्ड की कॉपी लगा के, और या तो कैंसिल चेक और आधार कार्ड की कॉपी लगा के, या फिर कैंसिल चेक और कोई आइडेंटिटी नंबर, पैन नंबर वगैरह देके, पैन कार्ड की कॉपी देके, जैसे भी नेफ्ट में जो भी जिस ब्रांच की जो भी प्रक्रिया हो वहां पूछ लीजिए, और नेफ्ट का फॉर्म भर के अपना बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल देके, अपने आधार का डिटेल देके, पैन कार्ड का डिटेल देके, एक तरीके से केवाईसी करा के आप
नेफ्ट करवा दीजिए। आपका खाता से अगर आपकी पॉलिसी जुड़ जाएगी तो जब भी कभी पैसा आना हो, जब भी कभी बोनस आना हो, जब भी कभी एसबी आना हो, जब भी कभी मैच्योरिटी आना हो, जब भी कोई क्लेम हो, आपके खाते में ऑटोमेटिकली एलआईसी भेज देती है। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको याद रहे ना रहे, आपका पैसा है, आप एलआईसी तो आप फोन कर करके पैसा भेज रही है। जिसकी मैच्योरिटी हो रही है, कस्टमर को फोन जा रहा है, एजेंट को फोन जा रहा है, भैया इसका पैसा दिलवाओ, इसकी मैच्योरिटी दिलवाओ, इसका बोनस रुका है वो दिलवाओ। गजब की सर्विस एलआईसी की हो गई है भाई साहब। तो आप अपने खाते में अगर नेफ्ट करवाए रहेंगे तो शायद हो सकता है आप भूल जाए, एलआईसी पैसा भेजना नहीं भूलेगी। एलआईसी आपको समय से भुगतान कर देगी। सो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके खाते में नेफ्ट होना चाहिए, और वो खाता होना चाहिए जो चालू हो। कभी कभी लोग नेफ्ट भी करवा देते हैं और खाता भी क्लोज कर देते हैं, बाद में पैसा आया रिटर्न हो गया, पैसा आया रिटर्न हो गया, और परेशान है कि एलआईसी ने पैसा ही नहीं दिया। भाई साहब ध्यान दीजिए, जिस खाते को आप नेफ्ट करवा रहे हैं उस खाते को चालू हालत में रखिए, केवाईसी करा के रखिए, उसका ट्रांजैक्शन हमेशा करते रहिए। बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, कभी कभी मैंने बहुत ऐसे कस्टमर को देखा। एक कस्टमर तो मुझे इसी महीने मिला, बोला अरे यार पिछले बार जो बोनस आया था ना 2019 में जनवरी में, अभी तो खतरे में क्लोज कर दिया हूं। हमने कहा 10 तरीके, ये क्या हो गया? अरे खाता क्लोज हो गया भैया, दूसरा खाता खुलवा के दीजिए। आपका एक खाता बंद भी हो गया तो दूसरा खाता आपका अपडेट हो जाएगा। एक खाता अगर बंद हो गया तो दूसरे खाता का एप्लीकेशन दीजिए, उसमें एक चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि मेरा दूसरा खाता सर कर दीजिए, मेरा पुराना खाता बंद हो गया। एलआईसी दूसरे खाते में पैसा भेज देगी, लेकिन समय से, आपके पैसे भुगतान होने से 3 महीने पहले कम से कम कर दीजिए। नहीं देरी करेंगे तो आप ही का पैसा मिलने में देरी होगा। समय से भुगतान करा दीजिए। नेक्स्ट क्या चीज है, अगर किसी प्रकार का पेमेंट आपके खाते में आया, ध्यान दीजिए, गौर करिएगा इस बात पे, अगर एलआईसी के द्वारा या कहीं से कोई पेमेंट आपके खाते में आया तो मैसेज पे ही विश्वास मत करिए, आप पासबुक को प्रिंट करा के भी देख लीजिए, या ऑनलाइन अपने ट्रांजैक्शन स्टेटस को भी देख लीजिए। कभी कभी होता है मैसेज तो आ गया कि भुगतान हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं आया। अब पेमेंट ना आने का कारण क्या हो सकता है? खाता बंद भी हो सकता है, पेमेंट ना आने का कारण और भी इशू हो सकते हैं। लेकिन आप केवल एसएमएस पे भरोसा मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। आप एलआईसी के कस्टमर हैं और समझदार कस्टमर हैं, तो आप एक काम करिए कि आप पासबुक को भी चढ़वा के देख लीजिए कि मेरा एलआईसी से चाहे किसी भी जगह से पैसा इतना आया है। कभी कभी ट्रांजैक्शन होते हैं, आपके खाते में पैसे जाते हैं, बाद में पैसे डिटेक्ट भी हो जाते हैं, बाद में पैसे वापस भी बैंक ले लेता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके खाते में पैसे आए हैं तो चढ़वा लीजिए, वो एक रिकॉर्ड हो जाएगा, वो एक तरीके से आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि मेरे खाते में इतना पैसा आ गया, और आपका माइंड भी एकदम सिक्योर हो जाएगा, एकदम निश्चिंत हो जाएगा कि मेरे खाते में पैसा आ गया। तो इस काम को करिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, आप एलआईसी का कस्टमर केयर नंबर डायरी में लिख के रखना चाहिए, मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए। एलआईसी का कस्टमर केयर, कहीं भी आप फोन करेंगे, आप केवल अपनी पॉलिसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, बाकी सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। कब जमा करना है, कब मैच्योर होना है, कब बोनस मिलना है, कब एसबी आना है, कब मनी बैक आना है, कितने साल पॉलिसी भरना है, सारी चीज एलआईसी का कस्टमर केयर से पता चल जाएगा। एलआईसी का कस्टमर केयर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, देखिए एलआईसी का कस्टमर 02268276827, यानी 0226827 इसको याद कर लीजिए, यहां कॉल करिए और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। नो डाउट आपकी सारी की सारी समस्या का समाधान यहां से निकल जाएगा। एलआईसी ने तो अब व्हाट्सएप के थ्रू आपको सर्विस देना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप के थ्रू मतलब एलआईसी का एक व्हाट्सएप नंबर है, नोट करिए 8976862090। ये एलआईसी का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए और एक मैसेज दीजिए हाय। उसके बाद आपको जो जानकारी चाहिए वो भरते जाइए, पूछते जाइए। अब जो रिक्वायरमेंट आए, जैसे डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट आए वो लिख दीजिए, जैसे पॉलिसी नंबर की रिक्वायरमेंट आए वो लिख दीजिए, जैसे कि आप क्या जानना चाहते हैं वो लिख दीजिए। आपको सारी की सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। कितनी बढ़िया सर्विस एलआईसी ऑफ इंडिया ने, थैंक्स टू एलआईसी ऑफ इंडिया कि हमारे कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। घर बैठे आप अपनी पॉलिसी के बारे में पूरी की पूरी 100% जानकारी लीजिए। तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, अभी सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको फायदेमंद रहेगा।
इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं और दोबारा देख के भी इस नंबर को आप ले सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बढ़िया रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये दोनों नंबर दिख जाएंगे, LIC का कॉलिंग नंबर और LIC का व्हाट्सएप नंबर। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई समस्या है तो आप LIC की वेबसाइट पे जाइए। LIC की वेबसाइट क्या है? www.licindia.in। इस पे लॉगिन करिए, अपनी सारी की सारी क्वेरी लीजिए, यहां से आपको सारे के सारे डिटेल मिल जाएंगे, हेल्पलाइन भी मिल जाएंगे, यहां से आपको मोबाइल का जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है वो भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे जानकारी मिल जाएंगे, बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगे। सो आप अपडेट रहिए अपने आप को। अगर LIC की पॉलिसी कराए हैं तो इतना जानकारी तो आपको रखना पड़ेगा। आप LIC की साइट पे जाएंगे, वहां कौन सी नई पॉलिसी आई उसके बारे में भी आपको डिटेल मिल जाएगा। इस समय कौन सी पॉलिसी ट्रेंड में चल रही है, जैसे जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियां, इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियां कहिए मत। इन पॉलिसियों के बारे में डिटेल में आप हमारे वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए कि नहीं मैं पूछ लूं कि इसमें क्या कोई डाउट है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करिए सर, मैं आपको इस पॉलिसी के बारे में या कोई भी नई पॉलिसी नई आएगी उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इस पॉलिसी में क्या फीचर है, आपको लेने लायक है कि नहीं, आपका जरूरत पूरा होगा कि नहीं, आपको कब पैसे मिलेंगे, कितना प्रीमियम का पॉलिसी लेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा, या फिर आप इस पॉलिसी को कब कराएं तो बेहतर रहेगा, अभी लेने में क्या फायदा है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सो हमारा नंबर भी नोट करिए, स्क्रीनशॉट इसका भी रखिए, जब भी जरूरत पड़े माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग चंदौली जिले के हैं या चंदौली के आसपास के हैं, हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं। हमारा ऑफिस LIC बीमा सेवा प्रीमियम संग्रह केंद्र, अभिषेक कॉम्प्लेक्स, धरौली बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने चंदौली में है। अभिषेक कॉम्प्लेक्स अपने आप में 3 मंजिला मकान, बहुत बढ़िया मकान है, वहां आपको आने पे पता भी चल जाएगा। निश्चित तौर से सामने से ऊपर फिनो बैंक दिखेगा और सामने SBI का ATM है। सो वहां से भी आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। मैं रहूं ना रहूं, वहां आप जाएंगे, वहां आपकी कोई भी समस्या हो, प्रीमियम जमा करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, सारा का सारा समाधान हो जाएगा। तो हमारे ऑफिस में भी कभी विजिट करिए या हमें कॉल करिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी पॉलिसी नहीं लेनी हो तो अपनी पुरानी पॉलिसी को जरूर उसमें ऐड कराइए, जरूर ऐड कराइए। कभी कभी एजेंट क्या करते हैं ना, वो पिछली पॉलिसी ऐड करने पे थोड़ा मेडिकल बढ़ जाता है, थोड़ा कुछ क्वेरी बढ़ जाती है, या फार्म में थोड़ा एक्स्ट्रा भरना पड़ता है, तो वो नहीं पिछली पॉलिसी डालते हैं, और जब क्लेम होता है तो उसमें दिक्कत होने लगता है। आप अपने एजेंट से पूछ लीजिएगा कि अगर पिछली पॉलिसी नहीं डाली गई है तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, होगा दिक्कत। इसलिए आप जब भी नई पॉलिसी लीजिए, अपनी पिछली पॉलिसी के सारे डिटेल, सारे के सारे पॉलिसी नंबर ऐड कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ये कोई एजेंट नहीं बताएगा, कोई एजेंट नहीं बताएगा। तो पिछली पॉलिसी जानबूझ के देख के ऐड करिए कि हाँ, अगर पॉलिसी में आप 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा के अगर एक्स्ट्रा रिस्क कवर ले सकते हैं तो उसके लिए टर्म राइडर लीजिए। 5 लाख की पॉलिसी है, 25,000 प्रीमियम जमा कर रहे हैं, भाई साहब 500 रुपया और बढ़ा दीजिए, टर्म राइडर ले लीजिए। वो मैं दे सकता हूं, कोई एजेंट बताए ना बताए, मेरे से बात करिए, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आपका 25,000 जमा करने से तो 5 लाख का रिस्क कवर है, लेकिन 25,800 जमा करने से आपका 10 लाख का रिस्क कवर हो सकता है, और उतने ही समय के लिए हो सकता है जितने समय के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं। तो वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा। पिछले बार बोल रहा हूं ना, ये नंबर जो है ना, ये 9918589077 सेव कर लीजिए, ये आपके फायदेमंद रहेगा। आपको हर समय मार्गदर्शन मिलेगा कि मेरे पास जो कस्टमर आता है वो खुश होकर जाता है, वो मुस्कुरा के जाता है, उसकी सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाती है, उसको सही सलूशन मिलता है और समय से सलूशन मिलता है। किसी प्रकार का दौड़ाने वाला काम, किसी प्रकार का परेशान करने वाले काम, या किसी प्रकार का फालतू खर्चा कराने वाला काम मेरे यहां नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि मैं लोगों को सर्विस मान के काम करता हूं। मेरी प्रायोरिटी है कि मेरे यहां से कोई कस्टमर निराश नहीं जाना चाहिए, मेरे यहां से कोई कस्टमर उदास नहीं जाना चाहिए, मेरे यहां से कोई कस्टमर बगैर काम हुए नहीं जाना चाहिए। ये मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने बताया है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू इंटरेस्टली। जब हम दुनिया के लिए कुछ करते हैं ना, तो अपने लिए तो होता ही रहता है, और इसी का नतीजा है आज ये 14-15 सालों में मैं कहां से कहां पहुंचा हूं। सब आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है, सब आप लोगों की दुआएं हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी नई पॉलिसी लेना हो, एक बार मुझे भी याद कर लिया करिए, क्योंकि हो सकता है मैं आपको सही सलाह दूं। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे से बीमा कराते हैं, ठीक है, किसी भी एजेंट भाई से बीमा कराइए, अच्छी बात है, लेकिन एक बार सलाह लेने में क्या जाता है, एक बार पूछने में क्या जाता है, एक बार कॉल करके समझने में क्या जाता है।
भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से और LIC के कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। और बस एक ग्राहक की जरूरत रहती है, जो आप सामने हैं, मैं आपको बताता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं, आपको सिखाता रहता हूं और LIC के पूरे A to Z चीजों को बताऊंगा। कभी फिर जरूरत पड़ा तो मैं ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो फिर बनाऊंगा, तो सच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मजा आएगा। अगर इतनी जानकारी आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामने बैठने वाला एजेंट भी सोचने लगेगा कि आदमी कभी पहले एजेंट था क्या, पहले कभी LIC का एजुकेशन लिया है क्या, पहले कभी इंश्योरेंस से इसने MBA किया है क्या, वो दंग रह जाएगा। इतनी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो मेनी थैंक्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। मैं आपका छोटा भाई पंचम गुप्ता आपके लिए समर्पित रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।